एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 ऑफ बीएनएसएस। चैप्टर नंबर 21 ऑफ बीएनएसएस टॉक्स अबाउट समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। बेसिकली समन्स केसेस में मैजिस्ट्रेट किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट करते हैं वो हम आज इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 274, जिसमें हमें ये बता रहा है ये सेक्शन, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। क्या अक्यूज्ड पर क्या आरोप लगाए गए हैं वो बताना जरूरी है। सब्सटेंस, उसका जो मूल भाग है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसे बताना जरूरी है। When in the summons case, the accused appears, accused खुद से आता है, समन्स के थ्रू आता है, या फिर वो ब्रॉट के मतलब लाया जाता है, पुलिस ऑफिसर ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर के थ्रू उसको लाया जाता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच इज अक्यूज्ड, क्या उस ऑफेंस के पर्टिकुलर्स हैं जिसके लिए उसको आरोपी बना करके लाया गया है, वो उसको बताना जरूरी है। शैल बी स्टेटेड टू हिम एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो गिल्टी प्लीड कर रहा है या फिर उसके पास कोई डिफेंस है मेक करने के लिए। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। यहाँ पर इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मल चार्ज उस वक्त फ्रेम करना जरूरी नहीं है। प्रोवाइडेड, कंडीशन लगी है क्या, that if the magistrate considers the accusation as groundless अगर magistrate को लगता है कि कोई मामला बन ही नहीं रहा है, he shall after recording reasons in writing, तो reasons रिकॉर्ड करने के बाद accused को रिलीज कर देंगे। और इस रिलीज का मतलब एक्विटल नहीं होगा, डिस्चार्ज होगा। क्यों डिस्चार्ज होगा? क्योंकि अभी चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं। चार्ज फ्रेम करने से पहले जब भी अक्यूज को छोड़ा जाता है तो हम उसे डिस्चार्ज कहते हैं, और चार्ज फ्रेम करने के बाद जब अक्यूज को छोड़ा जाता है तो हम उसे एक्विटल कहते हैं। ठीक है, अब 274 हो गया। 275 से कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब फिर से वही सारा प्रोसीजर है कि अक्यूज्ड अगर गिल्टी प्लीड कर रहा है तो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली को रिकॉर्ड तो करेंगे जो भी वो कुछ कह रहा है, एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द अक्यूज्ड, जितना पॉसिबल हो सके उतना, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जो कुछ भी, जितने शब्द वर्ड टू वर्ड जो कुछ भी अक्यूज्ड ने बोला है वो ही उनको वहां उस प्ली में रिकॉर्ड करना होगा, और चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकते हैं उनके डिस्क्रिप्शन पर। सेक्शन नंबर 276 से कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी केसेस। मान लीजिए अक्यूज्ड पेटी केसेस में नहीं आया, तब क्या हो रहा है, तब कैसे कन्विक्शन होगा। अब देखो 276 का सबसेक्शन 1 सेज where a summons has been issued under section 229 and the accused desires to plead guilty, वो चाह रहा है कि वो गिल्टी प्लीड कर दे कि हाँ भाई मैंने ऑफेंस किया है, टू द चार्ज विदाउट अपेयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। और वो गिल्टी कैसे प्लीड करना चाह रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर नहीं होगा, उसका ये मानना है। ठीक है, he shall transmit to the magistrate, क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर एक लेटर भेजेगा। कौन भेज रहा है, अक्यूज्ड, जिसमें उसकी प्ली लिखी होगी कि वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन, अमाउंट ऑफ फाइन जितना भी उसके ऊपर लगाया गया है, जो कि समझ में स्पेसिफाइड करके उसे भेजा गया था, मतलब लिख करके भेजा गया था कि इतना फाइन आपको पे करना है अगर आप गिल्टी प्लीड कर रहे हैं। तो अब वो अक्यूज तो यही चाहता है कि उसको जो है आना ना पड़े और बाय लेटर ये सारा काम हो जाए, तो वो अपनी प्ली भेजेगा कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूं। एक बात तो ये, दूसरी बात वो फाइन का अमाउंट भी उसी में भेजेगा। सबसेक्शन 2 सेज द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस, मतलब उसके एब्सेंस में उसको कन्विक्ट करा जा सकता है, में है यहाँ पर, ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी, जो उसने यहाँ पर गिल्टी प्लीड किया, एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द मजिस्ट्रेट शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द भाई, क्योंकि जब उसने आपको फाइन भेज ही दिया है तो उस फाइन को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक, और वेर एन एडवोकेट ऑथराइज्ड बाय द अक्यूज्ड, जहां पर एडवोकेट उसका आया है, वो तो नहीं आया, अक्यूज्ड तो नहीं आया, लेकिन उसका एडवोकेट आया है, इन दिस बिहाफ प्लीड्स गिल्टी। ऊपर तो हमने देखा कि अगर अक्यूज प्लीड गिल्टी कर रहा है तो किस तरीके से होगा, अगर उसका एडवोकेट आकर के गिल्टी प्लीड कर रहा है अक्यूज के बिहाफ पर, तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को रिकॉर्ड कर लेंगे एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द एडवोकेट, जितना पॉसिबल हो सके वर्ड टू वर्ड जो एडवोकेट ने बोला है वही वर्ड्स उस पर लिखेंगे उस प्ली में, एंड में इन हिज डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन पर वो कन्विक्ट कर सकते हैं अक्यूज को ऑन सच प्ली, एंड सेंटेंस हिम एज अ फॉर्सेड, सेंटेंस करेंगे उसको जैसे ऊपर दिया गया उसी तरीके से सेंटेंस कर देंगे, बाकी को और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 277 कह रहा है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। ऊपर तो हम देख रहे कन्विक्ट कर दिया, तो अब अगर कन्विक्ट नहीं किया गया तब तो भाई एविडेंसेस मंगाइए। इफ द मजिस्ट्रेट does not convict the accused under section 275 and 270 or 276, the magistrate shall proceed to hear the prosecution, तो प्रोसिक्यूशन का केस सुनेंगे, सारे एविडेंसेस जो भी उन्होंने अपने सपोर्ट में प्रेजेंट किए हैं उसको देखेंगे, एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज्ड एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस। मैंने आपको बताया अगर कन्विक्ट नहीं किया गया
तो सीधी सी बात है, उनसे एविडेंसेस सबके मंगाए जाएंगे, सारे एविडेंसेस वो देखेंगे, प्रोसिक्यूशन के भी और डिफेंस के भी। द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, अगर उन्हें सही लगता है में किसके एप्लीकेशन पर, प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर या फिर अक्यूज के एप्लीकेशन पर समन इशू करेंगे विटनेस को, डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड या फिर प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर विटनेस को भी प्रेजेंट करने को, अटेंड करने को बोला जा सकता है कोर्ट, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस कराना है तो भी समन को इशू तो करना ही पड़ेगा। सबसेक्शन 3 से मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन दिस एप्लीकेशन, ये करने से पहले, समन करने से पहले, रिक्वायर्ड दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in the court। भाई अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस आ रहा है तो प्रोसिक्यूशन पैसा देगी, एक्सपेंसेस देगी, और अगर उसका आ रहा है डिफेंस का तो उनको पैसा देना पड़ेगा। जिसका भी विटनेस आ रहा है पैसा बेसिकली उसी को देना पड़ता है। अब 278 में अक्विटल और कन्विक्शन के बारे में बता रहा है। 278 का सबसेक्शन 1 says if the magistrate upon taking the evidence referred to him in section 277, जो 277 में उन्होंने एविडेंसेस वगैरह लिए हैं, and such further evidence if any, अगर कोई फर्दर एविडेंस भी है तो वो भी सॉरी एज ही में ऑफ हिज ओन मोशन सुओ मोटो, जो कि वो खुद भी, ऐसा नहीं है कि जो वो लोग सिर्फ एविडेंस ला रहे हैं प्रोसिक्यूशन और डिफेंस केवल वही एविडेंस को देख करके वो केस का एकदम निपटारा कर देंगे, नहीं भाई, खुद से भी तो वो कुछ एविडेंसेस मंगाएंगे अगर उन्हें जरूरी लगता है। तो वही लिखा है कि ओन मोशन पे भी, सुओ मोटो भी वो एविडेंसेस मंगा सकते हैं। तो वो भी करने के बाद फाइंड्स अक्यूज्ड कि गिल्टी वो नहीं है, अक्यूज को अगर गिल्टी नहीं पाते हैं तो ऑर्डर ऑफ एक्विटल कर देंगे, उसको एक्विट कर दिया जाएगा। लेकिन where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of 364 or section 401 and he shall, if he finds the accused guilty, अगर accused को guilty पाते हैं तो उसके ऊपर सेंटेंस जो है वो पास करेंगे। सबसेक्शन 3 says a magistrate में under section 275 और section 278 convict the accused of any offence triable under this chapter, किसी भी ऑफेंस के लिए जो है उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, which from the facts admitted or proved he appears to have been committed, जो लग रहा है कि इसने कमिट किया है, whatever may be the nature of the complaint or summons, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंप्लेंट किस तरीके से आई थी, समन किस तरीके से गए थे। if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby, अगर मैजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड है कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंप्लेंट जिस भी तरीके से आई थी, समन्स जिस भी तरीके से भेजे गए थे, अगर अक्यूज को उससे कोई हार्म नहीं हो रहा है तो हम अक्यूज को कन्विक्ट कर देंगे। हाँ, अगर अक्यूज को हार्म हो रहा है तो फिर कन्विक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है। कन्विक्ट करने का मतलब क्या, फिर उसको जो है ट्राई वाला, जो यहाँ पे ट्रायल वाला सिस्टम लिखा है, हाँ वही कन्विक्ट करने का, मैंने पहले आपको सही बताया था। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो ये वाला सबसेक्शन 3 ये कह रहा है, इन्होंने यहां से समझने वाली बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंप्लेंट का नेचर क्या था, समन्स का नेचर क्या था। अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि अक्यूज को कोई प्रेजुडिस कॉज नहीं होगा, प्रेजुडिस का मतलब होता है कोई हार्म, कोई हानि उसको नहीं पहुंचेगी, मतलब जो न्याय है वो सही तरीके से डिलीवर किया जाएगा और अक्यूज को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंप्लेंट किस नेचर में थे, समन किस नेचर में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्यूज को फिर भी कन्विक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब 279 ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉन अपेरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। अब कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, कंप्लेनेंट ही नहीं आया, फिर क्या। 279 का सबसेक्शन 1 कह रहा है इफ द समन्स हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट आई थी तब समन को इशू किया गया है, एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपेयरेंस ऑफ द अक्यूज, जिस दिन अक्यूज को आना था, मतलब जिस दिन अक्यूज का अपेयरेंस होना था, और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू, या फिर उसके बाद का कोई दिन, टू विच द हियरिंग में बी अडजर्न, जिसमें हियरिंग को अडजर्न किया जा सकता था, मतलब अडजर्न किया गया है, द कंप्लेनेंट डज नॉट अपेयर, जिसने कंप्लेन करी वही नहीं आया, तो मैजिस्ट्रेट शैल आफ्टर गिविंग 30 डेज नोटिस, 30 दिन का नोटिस, क्या मतलब 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कंप्लेनेंट को कि भाई प्रेजेंट हो जाइए, केस तो आप ही नहीं किया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हियरिंग बिफोर कंटेंट, कह रहा है ऊपर कुछ भी लिखा है उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये वाला मामला है और जिसने केस किया है वो ही नहीं आया है तो किस बात का केस, तो यहाँ पर अक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा, अनलेस फॉर सम रीजन, अक्यूज को पहले जनरल रूल क्या है कि अक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा अगर आपका कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो, और 30 दिन की जो है टाइम देने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of case to some other time। पहले कहा कि अक्यूज को एक्विट कर देंगे, हाँ, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं हमें अभी आगे और थोड़ा और एडजर्न करना चाहिए, कंप्लेनेंट को जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, तो फिर तो अक्यूज को एक्विट नहीं करेंगे, आगे एडजर्न कर देंगे, नहीं तो अक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा।
प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट, या फिर कोई ऑफिसर है जो कि प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहा है, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सनल अटेंडेंस जो है कंप्लेनेंट की वो नेसेसरी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस करेंगे और उसका फिर आना कोई जरूरी नहीं। डिस्पेंस कर दिया उन्होंने तो मतलब कि कह दिया कि आपका आना कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं आने की, और अपना केस जिस तरीके से प्रोसीड करना है उस तरीके से वो प्रोसीड करेंगे। The provisions of subsection 1 so far as may be applied to the cases जहां पर नॉन अपीयरेंस कंप्लेनेंट की डेथ की वजह से, ऊपर तो नॉन अपीयरेंस किसी भी वजह से हो सकती है, इन्होंने यहाँ पर डेथ का जिक्र नहीं किया है, किसी भी वजह से वो नहीं आया कोर्ट में तो अक्विट कर दे रहे हैं अक्यूज्ड को। यहाँ पर भी सबसेक्शन 2 में भी सबसेक्शन 1 का ही जो है वो फॉलो किया जाएगा, बस यहाँ पर डेथ के बारे में बताया गया। अब सेक्शन नंबर 280 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बता रहा है, कंप्लेंट को वापस ले लेना। जिसने कंप्लेंट करी है अगर वही कंप्लेंट वापस ले लेगा तो उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 280 में बताया गया है। इफ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम जब फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले अंडर दिस चैप्टर सेटिस्फाइज द मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई कर देता है दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर परमिटिंग हिम टू विथड्रॉ हिज कंप्लेंट, कि मजिस्ट्रेट साहब आप हमें परमिट कर दीजिए कि हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लें अक्यूज्ड के अगेंस्ट, और इफ देयर बी मोर देन 1 अक्यूज्ड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम। मान लीजिए 5 अक्यूज्ड हैं तो 5 में से 4 के खिलाफ वापस ले सकता है, किसी एक के खिलाफ नहीं ले सकता, या फिर सबके खिलाफ ले सकता है, वापस ले सकता है। तो मजिस्ट्रेट जो है उसे परमिट कर देंगे कि ठीक है तुम विड्रॉ कर लो, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है मजिस्ट्रेट को, ऐसे ही नहीं हो जाता। मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होगा कि क्यों तुम चाह रहे हो कि तुम आगे केस ना बढ़ाओ, एंड शैल देयर अपॉन, अब जब भाई विड्रॉल ही हो गया है तो अक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज सो विड्रॉन। ठीक है, दोष मुक्ति होती है, यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होता। अब power to stop proceedings in certain cases. 281 says in any summons cases instituted otherwise than on police report. Otherwise than on complaint. तो यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट पर केस इंस्टीट्यूट किया गया समन केस. A magistrate of first class JMFC with the previous sanction of CJM का परमिशन लेने के बाद any judicial magistrate may for the reasons to be recorded by him stop the proceedings. ठीक है, at any stage without pronouncing any judgment. And where such a stoppage of proceeding is made after the evidence of principal witness has been recorded. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि प्रोसीडिंग को अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन सीजीएम का परमिशन लेना पड़ेगा। किसी भी समय पर बिना जजमेंट प्रोनाउंस किए प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है, और ये स्टॉपेज तब हो रहा है जब प्रिंसिपल विटनेस यानी कि जो मेन विटनेस है, जब उसका एविडेंस ले लिया गया है, रिकॉर्ड कर लिया गया, उसके बाद अगर आप प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हो तो जजमेंट प्रोनाउंस करना होगा एक्विटल का। यार कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे प्रोसीडिंग स्टॉप करनी कर सकते हो बगैर जजमेंट प्रोनाउंस किए हुए, लेकिन अगर आप प्रोसीडिंग को रोकना तब चाहते हैं जब आपका जब प्रिंसिपल विटनेस का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंसेस वगैरह आप ले चुके हैं, तब अगर आप प्रोसीडिंग को रोकना चाहते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो प्रोनाउंस करना होगा आपको जजमेंट एक्विटल का। एंड इन एनी अदर केस अक्यूज्ड को रिलीज करना होगा, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा केस है तो अक्यूज्ड को रिलीज करना होगा, और फिर उस रिलीज का जो है इफेक्ट वो डिस्चार्ज का होगा। मतलब अगर ये वाला मामला नहीं है प्रिंसिपल विटनेस वाला, तो रिलीज अगर किया है अक्यूज्ड को तो उसका जो इफेक्ट होगा वो डिस्चार्ज का होगा। लेकिन अगर इनको सुनने के बाद आपको जो है प्रोसीडिंग्स को रोकना है तो फिर एक्विटल ही होगा अपने अक्यूज्ड का। अब आओ सेक्शन नंबर 282 पे, लास्ट सेक्शन पे, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केसेस इनटू वारंट केसेस। समन केस हमेशा वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे से बड़ा किया जा सकता है, लेकिन वारंट केस को समन केस में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 282। देखो, व्हेन कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ अ समन केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि 6 महीने से ऊपर है, समन्स केस ऐसा है जिसका जो है इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ऊपर है, और मजिस्ट्रेट को जस्टिस के इंटरेस्ट में ऐसा लग रहा है द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस, और उनको ऐसा लग रहा है कि समन्स केस का ये केस नहीं है, वारंट केस का थोड़ा सा घातक मामला है, तो सच मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू रीहियर द केस। तो मजिस्ट्रेट उस केस को रीहियर करेंगे, जैसे कि वारंट केसेस की जैसे ट्रायल होती है उस तरीके से रीहियर किया जाएगा और रिकॉल किया जाएगा विटनेस को, जो कि पहले से जिनको एग्जाम भाई रिकॉल करने का मतलब है कि दोबारा किसी को कॉल करना, तो एक बार एग्जामिन कर चुके हैं लेकिन फिर से जो है विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये था हमारा चैप्टर नंबर 21। आइडियली होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर समन केसेस का छोटा सा चैप्टर था,
कुछ ही सेक्शन थे, छोटे छोटे सेक्शन थे और साथ ही साथ बहुत ही इजी सेक्शन थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये विड्रॉल। और ये नीचे के तो 4 जो सेक्शन है ना, ये तो पता ही होने चाहिए, बाकी कुछ पता हो चाहे ना पता हो। और एक पेटी केसेस वाला, ठीक है, ये सारे सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 का, जो कि हमें समरी ट्रायल्स के बारे में बता रहा है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।